हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों ये जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। दोस्तों तो इसकी जो ब्रीफ जानकारी थी यानी कि जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी थी, शुरुआत वाली जिसे हम बेसिक बोलते हैं, वो मैं पहली वीडियो में दे चुका हूँ दोस्तों। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सवाल है वो लिखा पड़ा है आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं, किताब में भी देख सकते हैं। तो कॉपी उठा लो और मतलब नोटबुक उठा लो और पेन उठा लो और दोस्तों मेरे साथ साथ इनको हल करो। बिल्कुल तुमको बहुत अच्छा लगेगा करते समय, और भी ज़्यादा अच्छा करके तुम सॉल्व करना भी सीख जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर दोबारा पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन हो जाएगा, और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं इन सब वालों को करना। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो बहुपद है उसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री मीन्स मतलब है जो उसकी घात होती है वो कितनी होती है, मतलब क्या होती है। तो जो सबसे ज़्यादा होती है, जो वेरिएबल उसमें दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा होगी उस वेरिएबल की घात, वही उस पूरे बहुपद की घात होगी। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे किसी ने दे दिया x² + 6x + 5, तो यहाँ पर जो ये है x की घात देखो दोस्तों, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 2 है। तो जो ज़्यादा वाली है वो आपको ले लेनी है, तो आप लिख देंगे अर्थात जो घात होगी किसकी, पूरे बहुपद की, वो मानी जाएगी 2। तो दोस्तों ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद के लिए अब जब मैं करने जा रहा हूँ तो ये सब दोस्तों, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सब के सब द्विघात बहुपद दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए जो हमारी जनरल टर्म्स होती है वो ये होती है कुछ, मैं आपको इसकी भी ब्रीफ जानकारी दे ही दे रहा हूँ। द्विघात बहुपद के लिए व्यापक समीकरण, तो अपन लिख देंगे द्विघात बहुपद के लिए व्यापक, दोस्तों इसे हम जनरल भी बोलते हैं। तो दोस्तों व्यापक फॉर्म क्या हो जाएगी द्विघात बहुपद की, तो वो हो जाएगी हमारे पास में जैसे ax² + bx + c दोस्तों। ठीक है, अगर यही हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, इक्वेशन के रूप में, तो दोस्तों बराबर में 0 आ जाता है। वो मैं पीछे बता चुका हूँ कि बराबर में 0 आ जाए तो वो समीकरण है, नहीं आ रहा है तो वो क्या है, बहुपद है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से मूलों की बात करूँ तो दोस्तों ये जो सिस्टम दे रखा है वो मैं बता दे रहा हूँ, मूलों का योगफल, मूल नहीं शून्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुपद में शून्य होते हैं और वही चीज़ समीकरण के लिए मूल बन जाती है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बड़ा ही आसान है निकालना। जो भी ये समीकरण में दोस्तों जितनी इसकी घात होती है उतने ही इसके शून्य होते हैं। अगर घात 2 है तो 2 शून्य होंगे, 3 घात है तो 3 शून्य होंगे, सभी के लिए हम निकालते जाते हैं दोस्तों। जब भी आप पहला निकालें योगफल तो उसके लिए माइनस लगा देना आपको, तो आप लिखेंगे यहाँ पर -b अपॉन हो जाता है दोस्तों a। ठीक है, -b/a। अब अगर हमको पता है कि इसमें भी 2 ही होंगे तो या तो उनका योगफल हो सकता है और या फिर उनका एक गुणनफल हो सकता है, तो वो भी निकाल ले रहे हैं हम। शून्यकों का जो योगफल है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आगे इसके जो शून्यक हैं उनको मैं अल्फा बीटा मानकर भी निकाल कर दे सकूँ। तो हो जाता है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा दोस्तों c/a, पहला माइनस दूसरा प्लस। ऐसे अगर वो 3 वालों का निकालना चाहे तो 3 वालों का भी हम निकाल सकते हैं। पहले तो आप बस इतना देखते रहिए, 3 वालों को भी हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, हमको जो भी ये वैल्यू दे रखी है उसको हम इसे लिख सकते हैं हिंदी के रूप में, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं b जो है वो किसका गुणांक है, x का। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई माइनस लगा के x का गुणांक, मतलब x की गुणा में जो भी है वो लिख दो, माइनस लगा हुआ है पहले से। ठीक है, और आपको लिखना है a जो है वो किसका है, x² का गुणांक, तो आपको लिख देना है नीचे भाई x² का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, c क्या है, अचर पद है। अचर पद दोस्तों जैसे मीन्स है जैसे कोई अंक हो उसके लिए करने वाला। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स नहीं होगा इसमें शामिल। x और a जो है वो क्या है, x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी आपकी बन चुकी है पूरी यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर बस इतना और बता दूँ कि अगर इसे उसके रूप में लिखना हो मैं अल्फ़ा बीटा के रूप में, तो मान ले रहे हैं कि दोस्तों इसके दो शून्य हैं और वो कैसे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं। दोस्तों दो शून्य के वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। जैसे दोस्तों ये यूनानी अक्षर हैं और इनको सिर्फ एक को बोलते हैं इसको अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो जाएगा दोस्तों बीटा। ओके, तो बस हमको इसको अब सॉल्व कर देना है। तो अगर दो शून्यक हैं तो उनका योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी के। एंड दो शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा और वो हो जाएगा सी अपॉन ए के। ठीक है दोस्तों, ये मैं ये वाली जानकारी क्यों दी थी, अब मैं इनमें इनको यूज़ करने वाला हूँ। दरअसल इसमें जो दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करना तो कोई इतनी ज़्यादा वो है नहीं, उसको भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और इसमें ये भी दे रखा है कि शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब क्या है, हमारा जो संबंध वो बैठ रहा है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है इनके हिसाब से भी, अगर हम देखना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ अभी। तो पहला सवाल जो है वो ये है कुछ इस तरह से। पहले सवाल को हम हल करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हल करने से पहले मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ -8। अब दोस्तों मुझे इसके करने फैक्टर, तो फैक्टर करना मैं आपको सिखाऊंगा, बस इतना सा है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, थोड़ा सा करना होगा। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा करना है कमाल कि इसकी सीधी हो जाए 4। चलिए कर ही देते हैं। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोस्तों ये जो है अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो घटकर आना चाहिए ये जो संख्या है, और अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये जो संख्या है वो जुड़कर आनी चाहिए। ठीक है, ये करना तो मैं आपको बहुत जल्दी सिखा दूंगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि करना क्या है जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो। अगर माइनस है तो घटकर आना है दोस्तों, और अगर प्लस आ रहा है तो जुड़कर आना है। ठीक है, यहाँ वाले का यही प्लस माइनस डिपेंड करता है, जो अचर वाला है उसका प्लस माइनस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अपने पास क्या है भैया, 2 है तो 2 का मतलब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा कर 2 आ जाए। तो दोस्तों हमको पता है कि 4 गुणा 2 हो सकता है, 4 दूनी 8, गुणा करके 2 आ गया, वो गुणा करके तो 8 आ गया। अब हमको देखते हैं घटा कर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 4 - 2 बराबर 2 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो अब इस 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 4 - 2, बहुत ही आसान है। x² माइनस इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 4 - 2, x ऐसे लिख देंगे माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अब ये बन चुका है। दोस्तों हम ऐसा करेंगे तभी जब x² की गुणा में कुछ भी ना हो, मतलब एक ही है, सिर्फ एक से गुणा करेंगे 8 का 8 यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बन जाता है, आपका आइडिया। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि भाई हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी गुणा में कुछ है तो उसकी इसमें गुणा करेंगे पहले, तो फिर उससे करेंगे। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आगे। तो x² ये माइनस का, ये प्लस का, तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस का आएगा, और इसके साथ में क्या लिख जाएगा 4x। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके साथ में क्या लिख जाएगा दोस्तों 2x - 8। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन ले लेने का मतलब ये है कि जो दोनों में हो वही कॉमन लिया जाता है। तो हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसमें से x कॉमन ले लिया, मतलब यदि मैं x² लेता तो इधर x² नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचता है खाली x, काट देंगे, एक घात घट जाएगी। ठीक है, माइनस x से x यहाँ पर ख़त्म, क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ से दोस्तों ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि इसकी तरह बन जाए। तो 2 है वो हमने बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पर हमें x ही लाना था, वो काम बन चुका हमारा। फिर माइनस का चिन्ह ऐसे लेने देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 4 बार गया दोस्तों, ये अपन बन गया। और ये एक जैसे हैं इसलिए इनको एक जेल में बंद कर दो दोस्तों। दूसरे वाले जो बचे उनको अलग हुए, x + 2। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करने इसके शून्य, तो शून्य बिल्कुल ज्ञात करेंगे हम। शून्य बराबर हो जाएंगे अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना क्या है, x - 4 को एक बार 0 के बराबर रख देंगे जब, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर और भी अच्छा रहेगा, शून्य के लिए जब एक उठाओ x - 4। दोस्तों अगर ये x - 4 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक एक करके लेना है, एक बार इसको 0 एक बार उसको 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का, ये बन गया काम अपना। अगला जब x + 2 की जो गाड़ी है वो 0 के बराबर हो, तो प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2। हमको पता पड़ गया है। अब हमको निकालना है रिलेशन, तो रिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों हम बहुत ही आसानी से। ये जो है वो आपका एक अल्फ़ा हो गया और दूसरा हो गया दोस्तों बीटा। तो अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, यहाँ से बीटा बराबर हो गया
2। आपकी इच्छा है कोई सा भी अल्फ़ा कोई सा भी बीटा मान लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया मैंने इधर वाले को बीटा माना है, इधर वाले को मैं बीटा नहीं मान सकता। तो बिल्कुल मान सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई से को भी अल्फ़ा कोई से को भी बीटा मान लो। अपन इसको अब यहाँ आगे करते हैं कि भाई हमारा जो पहला सिस्टम था उसमें था कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है किसके, एक्स के गुणांक के अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और वहाँ पर उसके आगे लगा हुआ होता है माइनस। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं वही वाला हमारा बिल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं करके देखता हूँ दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है अपन का 4 है, ये निकाल चुके हैं हम। बीटा का मान कितना है दोस्तों, प्लस लगाएंगे, माइनस का 2 है वो रख देंगे बराबर। देखिए दोस्तों इसे कर सकते हैं हम 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 2। और 2 जो है उसके बटे में 1 जरूर होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो अपन इसको भी लिख सकते हैं 2 किसका गुणांक है दोस्तों, ये बता दो बस, 2 किसका गुणांक है। अब मेरे को इसके आगे माइनस लगाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2 अपॉन में हो जाएगा 1। तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसकी तुलना करके देख सकते हैं। एक्स का मान कितना, माइनस का 2, तो माइनस की वजह से वो हो गया था ऐसा, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इससे लिख सकते हैं ये माइनस का 2 क्या है, माइनस का 2 जो है एक्स का गुणांक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स का गुणांक, और यहाँ क्या लगा हुआ था दोस्तों माइनस, बटे आ गया है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो गया दोस्तों, बस हमें यही तो लाना था। अभी योग जो होता है वो एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, वो भी किस में, नेगेटिव में, नेगेटिव टर्म्स में हमारा आ गया। ऐसा बदलना जरूरी है हमको, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो बदलना जरूरी है, और अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अंक है बस वही लिख देना है, कोई बात नहीं है दोस्तों। अगला वाला सवाल करते हैं। अच्छा अगला वाला नहीं, इसमें भी कुछ रह गया है, इंटू वाला रह गया है। इंटू वाला क्या होता है, जो भी होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ पर 4 है, गुणा बीटा का मान कितना माइनस का 2 है, गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 8 आ गया दोस्तों। अब मेरे को ये भी देखना है कि ये वाला सिंपल बन रहा है या नहीं बन रहा, बटे में 1 होगा, तो अपन इसको भी बना सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमें पता है ये तो वैल्यू प्लस की होती है, तो 8 जो माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, और प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 जो किसका गुणांक है, माइनस का 8, माइनस का 8 किसका गुणांक है, अचर पद है तो गुणांक तो है नहीं, तो माइनस 8 को हम लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे लग रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बस यही सत्यता की जांच है कि वही चीज़ हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, बस यही बताना है हमको बस। तो सिंपल है, हो चुका है हमारा काम। तो अगला वाला खुद से ट्राई करो, पॉज कर दो वीडियो को थोड़ी देर के लिए, और आप छोड़ने वाले तो इनको है नहीं किसी को भी, तो जल्दी जल्दी करो। 4s2 माइनस 4s प्लस 1। तो दोस्तों इसको करना है बहुत ही आसान है। हम मैंने बोला था कि एस स्क्वायर या फिर यानी जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके साथ में जो भी चीज़ दे रखी है उसकी गुणा इसमें कराते हैं, और थोड़ी देर की मोटू पतलू वाला आइडिया देखा ना, वो इस तरह से करता है, यहाँ पर आइडिया जाता है, तो वही वाला आइडिया बनाते हैं दोस्तों। 4 बन जाए 4 और बन गया यहाँ पर आइडिया बन चुका है। और दोस्तों ये आइडिया जो है बल्ब समझ लो, इसे बनाना ही बनाना है आपको, अगर इसके साथ में कुछ भी गुणा में है थोड़ी देर के लिए इसे बनाना है। जैसे ये बन जाए तो आपको यहाँ देखना है कि काय का चिन्ह है, अगर प्लस का है तो जोड़कर आना चाहिए, और अगर माइनस का है तो घटा कर आना चाहिए। दोस्तों ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस का है तो जोड़कर आना चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको 4s स्क्वायर माइनस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 4 आए। बहुत ही इंटरेस्ट है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है कि अगर गुणा करके 4 आना चाहिए और जोड़कर भी 4 आना चाहिए, तो वही हम इसे बेहद आसानी तरीके से कर सकते हैं। 2 गुणा 2 2 दूनी 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो मैं यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 + 2 + 1। अभी जो आइडिया आपने बनाया था इसका ऐसा नहीं है कि इसको लिख लेना है, लिखना नहीं है उसको, बस थोड़ी देर के लिए बनता है, क्योंकि आइडिया जो आता है थोड़ी देर के लिए आता है फिर गायब हो जाता है, बल्ब फूट गया काम खत्म हो गया, बस वो बनाना है सिर्फ एक गुणनखंड करने के लिए। तो 2 के साथ में s लिख देंगे, फिर 2 के साथ में लिख देंगे हम s, फिर भी लिख देंगे। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दिया, चलो देखते हैं। माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। चलो इसको ठीक कर दो, +1। चलो यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं 2s कॉमन। तो कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो 2 दूनी 4, 2 बार चला गया, s से एक घात कट जाएगी, क्या बचेगी खाली s,
यहाँ से देखिए दोस्तों 2 से 2 खत्म, एस से एस खत्म, तो क्या बचा 1। यहाँ से हम ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि भैया इस पर मतलब ये ऐसे बन जाए, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ। माइनस का 1 कॉमन लेने का मतलब ये है मेरा कि माइनस से माइनस खत्म हो गया यानी प्लस बन गया। 1 दूनी 2, 2 ऐसे आ गया, और एक एस से भाग, एस को भाग देंगे 1 से तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये माइनस का है तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 एकन 1 बन गया दोस्तों। एक तरह इनको एक जेल में डाल देना है 2s-1, और इधर इनको एक जेल में डाल देना है, कितना हो जाएगा 2s-1। हमको दोस्तों पता पड़ा ये जो है वो वैल्यू है स्क्वायर की, मतलब ये और ये दोनों की घात कितनी जाएगी 2, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको तो निकालना ही है। यहाँ से निकालेंगे तब भी वो आएगा मान, और यहाँ से निकालेंगे तब भी वो आएगा। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2s-1, एक घात ये कितनी हो जाएंगी 2 घात हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन इसको अब और भी ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। जब शून्य निकालने हैं तो हमको पता है ये शून्य के लिए हमको इसके बराबर क्या रख देना होता है 0। ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा 2s, माइनस का 1 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और इसे ले जाएंगे तो बटे में 1/2। अब दोस्तों क्योंकि ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो अगर ये इस वाले से निकालोगे तब भी यही आएगा, इस वाले से निकालोगे तब भी यही आएगा। तो अगली बार भी अगर एस का निकालोगे तो एस के क्या क्या मैं वो जो शून्य होंगे वो क्या क्या आएंगे। फिर से दोस्तों अगर उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एस बराबर 1/2। तो ये दोस्तों अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत आसानी से, इनको कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो सकता है दोस्तों, हम उसकी वैल्यू करते जा रहे हैं 1/2 प्लस 1/2। इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, नीचे वाला अगर सेम है ना दोस्तों, नीचे वाला सेम है तो उनको ऐसे लिख देते हैं, 2 है तो 2 ही रहने दो, ऊपर वाले ऐसे जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया दोस्तों 1। एक को आप कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसको आपको माइनस की वैल्यू के रूप में लिखना होगा। तो आप लिख सकते हो -1 आगे लगाएंगे, 1 माइनस अंदर लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं किया है मैंने, बटे में 1 जरूर होगा, बटे में 1 जरूर होगा दोस्तों। तो अब हमको इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 आया था हमारा, और हमने जब उसको जोड़ा तो 2/2 हो गया। और हमारा लाना है कि भैया एस के साथ में जो 4 है एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 4 है। तो दोस्तों मैं इसको उस 4 की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 से ऊपर और 4 से मैं नीचे गुणा करा दे रहा हूँ, तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, तो करा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा माइनस माइनस अंदर में 4 एकन 4 और नीचे भी 4 एकन 4। दोस्तों एक नियम होता है, जब हम नीचे जितने से गुणा कराते हैं उतना ही ऊपर गुणा कराते हैं, ताकि इनके अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे इक्वालिटी चेंज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इक्वालिटी चेंज नहीं हो, मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट रूल है। तो आप इसे लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का जो 4 है वो किसका गुणांक है, माइनस का 4 जो है वो एस का गुणांक है। तो अपन लिख सकते हैं इससे एस का गुणांक बटे, वो भी किस में चल रहा है माइनस में, ये हो गया। और एस स्क्वायर का गुणांक आपको मिल गया एस स्क्वायर का गुणांक। और देख लीजिए दोस्तों चेक करके ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे होंगे। अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला निकालने के लिए हमें और भी एक आसान बात पता है, और वो ये है कि वो होता है गुणनफल। तो गुणनफल है तो क्या है 1/2 गुणा 1/2। तो हम इसको कर सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, 1 एकन 1 और 2 दूनी 4। तो हमको पता है नीचे 4 है और वही हमको लाना है, तो फिर क्या है 4 ये वाला हमारा तो बन ही गया। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 किसका है, ये है अचर पद, तो हम उसे लिख देंगे अचर पद बटे हो जाएगा क्या 4 किसका है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 कौन सा ये है, तो हम लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक। तो क्लियर हो चुका है दोस्तों ये वाला भी सवाल। अगला वाला कर लेते हैं, खुद से ट्राई करो, अब तक तो सीख गए होगे शायद, और पहले से भी सीखे बैठे हो तो पता नहीं, तो ट्राई तो कर ही सकते हो। चलिए दोस्तों अगला वाला सवाल है, अब मैं इसको आपको देखो ज़्यादा
मेरे को लग रहा है तुम गुणनखंड तो सीख ही गए होगे, मतलब फैक्टर करना सीख गए होगे। कक्षा 9th में भी है तो कर लीजिएगा अपने आप फैक्टर। अब मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से फैक्टर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो एक्स वाले हैं उनको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। ये जो 7x है मैं उसको पहले लिख दे रहा हूँ, और ये -3 है इसको बाद में लिख दे रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि यार ये पहले लिख दिया तो माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बराबर से इधर ही खेल हो रहा है। अगर बराबर के इधर उधर खोल मतलब हम लेके जाते हैं अंक को, जैसे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इधर से मैं उधर लेके जाऊँ और इधर वाले को इधर लेके आऊँ, तब उसका चिन्ह बदलेगा, ठीक है। और उसके अगर मैं इधर ही इधर कुछ भी करता रहूँ तो उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो अपन क्या करने वाले हैं इसमें भैया, इसकी मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ दे रखा हो तो आपको एक आइडिया बनाना होता है, और वही आइडिया आप बना सकते हो। 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। अब थोड़ी देर के लिए आइडिया काम करेगा बस। यहाँ क्या का चिन्ह दोस्तों, माइनस का, तो घटाकर 7 आना चाहिए। क्लियरली है, घटाकर कितना आना चाहिए, 7। तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आपको आप खुद देख लेना। 7 आना चाहिए घटाकर, ठीक है। हाँ, 9 दूनी 18। दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। गुणा करने पर तो दोस्तों 18 आ रहा है हमारा, ठीक है। और घटाकर कितना आना चाहिए, 7, तो घटाकर आना चाहिए। अभी 7 का आ रहा है माइनस का, तो बुरा वाला माइनस कर दो और ये अच्छा वाला कर दो, मतलब जो छोटा वाला है वो अच्छा कर दो और बुरा वाला माइनस कर दो, मतलब जो बड़ा वाला है उसको बुरा कर दो। कहने का मतलब ये है, माइनस की संख्या तभी बचेगी जब 9 लोग बुरे हों और 2 लोग अच्छे हों। लड़ाई होगी, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, अच्छे और बुरे। बचे कितने, बुरे 7 लोग बचे, और 7 ही हमें लाने थे दोस्तों। अब एक बार इनमें से इसके साथ लिखना है आपको 6x, एक बार यहाँ से इसके साथ लिखना है 6x। अब सोच रहे होंगे दोस्तों 6 तो मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर को एक एक बार बांट दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू को आपको बस एक ही एक बार लिखना है, और इसके साथ में जो भी अंक है वो लिख दो फटाफट। तो आपका ये बन गया दोस्तों, हाँ, गुणनखंड बन गया। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, क्या क्या है आपका, 6x - 9। घबराओ मत, कोई कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जैसा आपको लग रहा हो कि ये काम कर सकता है। तो दोस्तों एक बार हमको इनके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक के लिए तो आप जानते हो, शून्यक के लिए अब फैक्टर आप जान गए होंगे दोस्तों। तो ये वाले भी फैक्टर आप कर सकते हो, लेकिन ये तब करेंगे जब हमारे पास समीकरणें होंगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं, वही वाला गुणनखंड वाला मेथड लगाएंगे आप लोग और वही करेंगे सब, ठीक है। मैंने ऐसे ही कर दिया है। अब 6x - 9 है, इसको मैं एक बार 0 के बराबर रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 6x, ये माइनस का 9 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, बटे में ले जाओ, x बराबर 9/6। तो इसे कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 3/2। क्लियर हो गया, ओके। अब अपन को क्या करना है, अगला वाला फिर से निकालना है, जब 6x + 2 बराबर कितना हो, 0। तो ये प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कर दो, माइनस का हो गया, इसे ले जाओ बटे में। तो x बराबर हो जाएगा -2/6, और 2 3 6 और 2 1 2। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा -1/3। अब दोस्तों ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब दोस्तों हमें निकालना है इनका मूलों का गुणनफल। तो देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। वैसे इनके मूलों का गुणनफल होगा क्या दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देख लो चेक करके एक बार, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। चलिए निकालते हैं यहाँ से, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं, प्लस वाला निकाल ले रहा हूँ पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो चेक करके देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी का मान कितना है दोस्तों, ये जो होता है इसको मैं तुलना कर सकता हूँ इससे ए, अभी जो जनरल टर्म लिखी थी हमने, ax² + bx + c से। तो ए की जगह पर कितना है दोस्तों, 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए की जगह पर 6/में, ठीक है। और बी की जगह पर कितना है दोस्तों, 7 है, वो भी काय का है, माइनस का बी की जगह पर। तो दोस्तों जिस चिन्ह का दे रखा हो उसी का रखना है आपको, ये माइनस पहले से ही है तो -7, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा इतना आ रहा है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि यही चीज़ हमारी उससे आ रही है नहीं आ रही है। पहले इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर दूँ, माइनस माइनस का हो जाएगा पहले, तो 7/6। अब मैं इसको करके देखता हूँ कि हमारा इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही करना है हमको। तो अगर ये करना है तो फिर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अल्फ़ा की जगह कितना रख देना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2, और 1/3 है,
1/3। अपन को इसको करना है तो बहुत आसान है, एलसीएम लीजिए, 2 3 6, एलसीएम आ गया, इसकी इधर करा दो, 3 3 9 माइनस 2 2 1 2, घटा दो, कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसे समीकरण 1 मान लो या कुछ भी मान लो, तुम्हारी इच्छा है, 7/6। और वही हमको लाना था, देखो 7/6 उधर से भी और इधर से भी, तो अल्फा और बीटा के मान अगर हमने शून्य से निकाले तब भी वही आए और हमने वैसे फॉर्मूले से निकाले तब भी वही आए। तो हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है कि जो संबंध वाला फॉर्मूला था वो और जो हम शून्य से निकालते हैं वो बराबर होता है। तो यानी कि हम इन संबंधों का यूज़ कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, C/A। बोला था ना आपको C/A, तो C कितना है इसमें ये चेक करते हैं हम। तो C की जगह पर है 3, वो भी क्या है माइनस का, तो अपन लिखने वाले हैं -3, और A की जगह पर कितना दोस्तों 6। फिर से देखते हैं, ये दोस्तों मैंने लिख दिया जनरल फॉर्मूला AX² + BX + C। ओके, 3 बन जाए 3, 3 2 6 आया, -1.2 दोस्तों माइनस का आ रहा है। अब मैं देखता हूँ इनकी गुणा करके, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू है 3/2, 3/2, और दोस्तों गुणा में हो जाएगा ये मैं सही करके लिख देता हूँ पहले, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह लिखना है आपको 3/2 गुणा बीटा की जगह लिखना माइनस का 1/3। देखो दोस्तों 3 कट जाएगा, ये नीचे बचा 2, ऊपर बचा माइनस का 1, और यही हमको लाना था। 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, तो ये भी क्या है बराबर है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेना, इसे समीकरण नंबर 4, नहीं समीकरण 1 2 मत मानना, समीकरण का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या पता पड़ा कि अल्फा बीटा के मान जो क्या है वो बराबर हैं, तो ये शून्य मतलब सत्यता की उनकी जांच हो गई, जो संबंध है, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूँ दोस्तों इसे, ठीक है दोस्तों। अब हल तो हमने कर लिए हैं, कितने सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए हैं, और चौथा जो सवाल है, अच्छा इधर मैं नंबर लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, आप देखते रहना उसी हिसाब से। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सा ज़रूर लग रहा है हमको। और इसकी दोस्तों हम तुलना करेंगे तो AX² + BX + C, इससे हम तुलना करा सकते हैं, A बराबर कितना होगा, B बराबर कितना होगा, तो वो भी हम निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसका मान निकाल लेना है। तो 4U² को लिखूँगा मैं पहले + 8U को। दोस्तों इसमें कुछ तो और कर नहीं सकते, U हमारा कॉमन है तो U कॉमन निकाल लिया। U कॉमन निकालने के बाद में अपन का क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, U से U एक कट जाएगा, कितना बचेगा यही, और U से U ये तो पूरा कट गया, तो क्या बचा खाली 8। अब दोस्तों एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 0, मतलब ये दिखाई दे रहा है ना आपको, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है शून्य निकालने के लिए, और जब ये वाला 0 के बराबर होगा तब वो नहीं होगा, ये प्लस का 8 उधर पहुंच जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 4U बराबर -8, ये बटे में पहुंचेगा तो U बराबर हो जाएगा -8/4, 4 दूनी 8, तो U बराबर -2 मिल गया दोस्तों, U बराबर 0 और U बराबर 2। अपन निकालेंगे यहाँ पर, अगर इनकी वैल्यू निकालें तो एक ही साथ में, मतलब जो U वाली वैल्यू है वो तो बन जाएगी, U है तो दोस्तों U लिख सकते हैं हम, इसे कोई दिक्कत नहीं है। X के साथ में तो X का लिख सकते हैं, बट ये किसी में दे सकते हैं दोस्तों, S में भी दे सकते हैं, T में भी दे सकते हैं, बाई जेड और किसी में भी दे सकते हैं इस इक्वेशन को, मतलब इस बहुपद को, पॉलिनोमियल को। तो अपन को क्या करना है, बस वही देखना है कि भाई U की फॉर्म में दे रखा है तो U की फॉर्म में होगा। और सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताई दिया, ये भी चेक कर लेना है कि आपको ये कहीं अंडर रूट में तो नहीं आ रही है, T या S या बाई जो भी है, ठीक है। अगर अंडर रूट में हो तो फिर वो बहुपद ही नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया U बराबर -2, तो मैं यहाँ से निकालूंगा दोस्तों अल्फ़ा, ये हो गया और ये एक बीटा हो गया। तो अपन इसको कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा को बहुत ही आसानी से, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से हम कर सकते हैं वही वाला सिस्टम, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा जाएगा 0 इंटू क्यों निकालें, पहले प्लस निकाल ले रहे हैं, कितना जाएगा 0, अल्फ़ा की जगह 0 है, प्लस बीटा की जगह पे है -2, तो अपन इसे कर सकते हैं -2 बटे में 1 है ही दोस्तों, तो आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फिर से उसी की तरह कर दे रहे हैं, कैसे भी करना है आपको, बस करना ही करना है। -2 अगर यहाँ से हम देखें तो -2 कहाँ से मिल सकता है दोस्तों, हमको यहाँ तो मिलने वाला है नहीं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, एक बार अल्फ़ा और प्लस बीटा भी निकाल ले रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इससे क्या हो जाएगा, सूत्र से निकालें तो होता है दोस्तों
माइनस में ए नहीं होता है, माइनस में बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला याद है हमको अभी भी, तो वो निकाल के देख लेना है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ये तो हमारे जो आए थे उनसे निकाला था हमने, जो भी आए हैं। अब हम निकाल रहे हैं इससे, तो देखते हैं दोनों से बराबर आता है या नहीं आता है। तो क्या बनने वाला है दोस्तों यहाँ से, अगर मैं इसे सॉल्व कर भी रहा हूँ तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो मैं v की वैल्यू 8 रख दे रहा हूँ। 8 जो होता है मतलब यू के साथ वाला, मतलब जिसकी एक घात होती है उसके साथ वाला गुणांक, वो v है। ठीक है, तो ये प्लस में दोस्तों मैंने प्लस में लिख दिया, यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ था, वो लगा हुआ रहने दूंगा मैं। a की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 4 है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4, 4 दूनी 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -2। और दोस्तों वही है हमारे पास -2 या 2/1, आपकी इच्छा है। तो दोनों तरफ से ये दोस्तों बराबर आ चुका है। अब अपन देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पहले निकालेंगे हम, जो हमारे पास आए हैं मूल उनकी वजह से। तो निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे 0 रख देंगे गुणा बीटा की जगह पर रख देंगे -2। और दोस्तों ये मैटर भी नहीं करता है, कोई आप चाहें बीटा का मान कुछ भी हो, अगर अल्फ़ा 0 हो गया तो ये मैटर नहीं करता है। तो अपन इसे कर लेंगे, गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा 0, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये कैसा आ गया, अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अपन का होता है c अपॉन ए। अब दोस्तों इसमें आपको चेक करना है कि क्या c दे रखा है, नहीं दे रखा है तो आपको उसको मान लेना है कि भैया 0 होगा, c का मान क्या होगा 0। अगर नहीं दे रखा है तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 के जोड़ने से इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 0 को आप माइनस का रख लो या फिर 0 को आप प्लस का रख लो, ये आपकी इच्छा है। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c का मान जो है वो क्या है 0 है, और a का फिर मैटर नहीं करता, जितना भी हो अगर करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, वैसे करता नहीं है ये, 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग दें तो वो 0 आता है, और 0 की किसी भी संख्या से अगर गुणा भी कराएं तब भी क्या आता है 0। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 0, जो कि हमारा यही था। ठीक है, तो सत्यता की जाँच हो चुकी है। अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला जो सवाल है उसको देखते हैं क्या है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अच्छा दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं थोड़ी बहुत और ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ी बहुत नहीं, जितनी मेहनत कर सकता हूँ वो आपके लिए कर सकूँ। तो दोस्तों फिर से हम करते हैं, सवाल नंबर है अपना 5, बस होने वाला t² -15 बराबर एक बार 0 मान लेना। डायरेक्टली कर देंगे दोस्तों हम, वैसे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक वो फार्मूला होता है हमारे पास, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसा ही एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसी की तरह, मतलब यही है खुद। तो a² माइनस b²। दोस्तों कभी कभी इसे x की फॉर्म में भी दिया जाता है आपकी किताब में, अगर x की फॉर्म में दे रखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर दो शब्द जो हैं a प्लस बी, एक बार जुड़कर और एक बार घटकर लिखा हुआ है, तो वो बराबर होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर दोस्तों। तो अपन करने वाले हैं पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से करूँगा, क्या हो जाएगा, वैसे मैं इसे डायरेक्टली भी कर सकता था, कोई बात नहीं है, इसको मैं 0 के बराबर नहीं रख रहा हूँ, अब छोड़ो हटाओ। तो क्या हो जाएगा t-15, एक बार जुड़कर और एक बार घटकर लिखना है तो मैं इसको कर सकता हूँ 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे ये कैसे कर लिया। देखो दोस्तों, मैंने इक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इसको मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, और ये तो है t का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो देखो फिर से वही 15 है, कुछ नहीं हुआ है। तो बस यहाँ से जैसे ही आप करोगे, ये t एक बार जुड़ के लिख जाएगा, एक बार घट के लिख जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हो तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, t माइनस के √15 और फिर आ जाएगा t प्लस के √15। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो t माइनस √15 है बराबर 0 होगा। इसको लेके जाएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, t बराबर 15 किसका, प्लस का, ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया दोस्तों। यहाँ से फिर से करता हूँ मैं, t प्लस, अब की बार ऐसा है कि t प्लस 15 0 हो गया, इसको ले जाओ तो ये प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अपन का काम बन चुका है दोस्तों, ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। तो वही काम जो अब तक करते आ रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। एक बार पहले से निकाल ले रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो दोस्तों इसमें तो बड़ा ही टफ था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसे t -15
ऐसा सोच रहे हो बहुत टफ है, ये टफ नहीं है दोस्तों, ये सी का मान दे रखा है। यहाँ पर अब की बार टी नहीं दे रखी है, खाली टी। तो उस टी को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 0t या प्लस 0t और माइनस का 15 बन गया दोस्तों। अब ये उसी फॉर्म में बन गया जिसी फॉर्म में हमें बनाना था। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ए बराबर जो आ जाएगा वो यहाँ से जाएगा 1। ए बराबर तो 1 आ गया, लेकिन बी बराबर है क्या इसमें नहीं है, तो 0 लिखते रहूँ बी बराबर, और ये 1 आ गया तो क्या बन जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब हम देखते हैं कि इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0। तो फिर से देखते हैं भैया, अल्फा की जगह पर कितना है माइनस का अंडर रूट 15, तो मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पे है अब प्लस का अंडर रूट में 15, और बीटा की जगह पे है प्लस माइनस का अंडर रूट में 15। फिर से दोस्तों अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट में 15, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 15 से 15 खत्म, मतलब बचा 0। 15 जितने में से जितना घटाया जाता है वो उतना ही आता है, 0 आता है ना दोस्तों। अगर संपूर्ण संख्या में से एक संपूर्ण संख्या घटाई जाए तो कुछ नहीं बचता, और कुछ नहीं को मैथमेटिक्स में कहते हैं 0। चलो अपन को अब करना है, ये वाला तो हो गया हमारा, मतलब यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, ये तो प्रूफ हो चुका है। अगला वाला क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, उसको और प्रूफ करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो था अपना क्या था, जो सबने शुरू में लिखा था वो था हमारा C/A। ठीक है भैया, इसमें C/A क्या है बुढ़ापा आ गया, क्या करें, क्या हो सकता है। मेरे को नहीं लग रहा कि अब आप लोग रुके होंगे, अब तक तो आपने कर भी लिया होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन के पास ये है C कितना है 15 है, माइनस का अपन में A कितना है 1 है, तो इसे लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 15। चलो कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि या ये जो हम बिना फॉर्मूले के निकालें तो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये इतना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान है दोस्तों 15 अंडर रूट में गुणा बीटा का मान है माइनस का अंडर रूट में 15। अब यहाँ पर घटा मत देना कि माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, कट जाएगा, नहीं दोस्तों ये गुणा में है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ये भी अंडर रूट, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो हो जाएगा अंडर रूट 15 की घात 2। वो भी क्या है कि मैं माइनस यहाँ पहले ही लगा दे रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ तुमको अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का इतना दे रखा है। अब आपको करना है कि स्क्वायर की और इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है पहले से ही, वो तो बचते नहीं है, स्क्वायर और वो खत्म हो गए, तो क्या आया माइनस का 15। तो दोस्तों यहाँ से भी माइनस का 15 और यहाँ से भी माइनस का 15, आपका ये भी प्रूफ हो चुका है। अगला वाला फिर से करते हैं दोस्तों, लास्ट रह गया ये, इसे और सॉल्व कर लेना है। तो इसे तो आप जानते ही होंगे, बड़ा ही प्यारा सा दे रखा है, ये 4 3 12 है, मतलब यही खुद इसका है। घटकर कितना आना चाहिए, 3 3 का आना चाहिए दोस्तों माइनस का, मतलब घटकर 3 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और एक किसका होना चाहिए वो माइनस का। ठीक है भाई, इसको भी करते हैं। ये जो दे रखा है ये वाला सवाल, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। दोस्तों इसकी मैं तुलना भी आपको पता है किससे कराना है, ए और बी अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे जो तुलना करानी है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। बड़ा ही नटखट सा सवाल लग रहा है दोस्तों ये, 4 3 12। पहले तो हमको ये पता करना है कि भैया इसके स्क्वायर के गुणांक में कुछ है तो नहीं, अगर है तो उससे एक आइडिया फाइंड कर लेना है। इसकी और इसकी गुणा कराएंगे दोस्तों, क्या कराएंगे 4 3 12, और वो बन गया आइडिया। बल्ब बन चुका है दोस्तों, आपका बल्ब बन गया। अब इस बल्ब के अंदर से यहाँ अगर माइनस लगा हुआ है तो इस बल्ब के ऐसे फैक्टर करनी है कि घटाकर 1 आना चाहिए। तो हो सकता है 4 और कितना हो सकता है दोस्तों 3, 4 3 12, और घटाकर 1 आना चाहिए। तो दोस्तों एक काय का आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 होगा, तो एक काय का आ रहा है माइनस का, तो माइनस का तभी आ सकता है दोस्तों जब ज़्यादा वाला माइनस का हो और कम वाला प्लस का हो। ओके, ये क्या आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमको ये लिख देना है, एक बार इसके साथ में 3x और एक बार इसके साथ में 3x। क्लियर हो गया, 3x स्क्वायर नहीं लिखना, 3x क्योंकि हमको इसका फैक्टर करना था, वो हो चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 4, टाइम नहीं लगता है दोस्तों इसे करने में, 3x प्लस 3। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, जब 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो,
देन आप बोल सकते हैं 3x माइनस 4, ये माइनस का उधर जाके किसका पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये जो हल्का हल्का, क्या हुआ यार, ये गाने कब से आने लगा, मैं ऐसे हटा दे रहे हैं। तो अगला फिर से देखते हैं दोस्तों, जब ये जो है ये 3x प्लस 3 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अच्छा आज ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, उसे उठा कर ले जाओ। तो 3x प्लस 3, ये प्लस का 3 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, उसको ले जाओ बटे में, तो माइनस का 3 बटे 3, 3 बन जाए 3। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे कहानी कुछ ऐसी है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो एक तो हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा, बस इतना समझ लेना है दोस्तों, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, कोई सा भी अल्फ़ा कोई सा भी बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, तो दोस्तों ये ए बी और ये सी बन चुका है। कमाल का काम अपना अपन कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है, प्लस वाला क्यों लिखा हूँ बार बार, तो हो जाता है माइनस के बी बटे ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है दोस्तों, ये है माइनस का 1, माइनस का 1 रख दिया, ये माइनस 1 पहले से था। बी की जगह पर क्या रखा है दोस्तों, माइनस का 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। आगे सी की ए का मान है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/3। अगला वाला क्या है दोस्तों, हमें इससे करना है, तो इससे करना है तो वही बहुत ही अच्छी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह कितना रख देना है दोस्तों आपको 4/3, बीटा की जगह आपको कितना रख देना है माइनस का 1/1 तो आप कर ही सकते हैं। बस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, ये आ जाएगा दोस्तों 3 एलसीएम, 3 एकन 3 एक बार गया तो 4 एकन 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 3 3 बार गया तो दोस्तों 3 के ऊपर वाले गुणा कर देंगे, 3 एकन 3, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 3 घटा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3, तो 1/3 देखो दोस्तों दोनों से बराबर है, तो अपन ये समझ चुके हैं कि ये सत्य प्रूफ हो चुका है फॉर्मूले से भी और ऐसे भी। अगला वाला क्या है, फिर से एक फॉर्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस नहीं था आपकी बार में, सी अपॉन ए था। अब सी अपॉन ए की जगह पर क्या रख दोगे आप, ए का वैल्यू आपको पता है कि 3 है और सी का वैल्यू भी आपको पता है कि माइनस का 4 है, तो मैं माइनस का 4/3 रख दे रहा हूँ। अब देख रहा हूँ उससे करके अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना आ गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर और कितना हो सकता है दोस्तों, यहाँ से हो सकता है हमारे पास में ये जो चीज़ें दे रखी हैं उनके तो अनुसार करना नहीं है हमको। अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, इधर लिखा है दोस्तों, इधर जो मेरी उंगली दिखाई दे रही 4/3। एक्स बराबर नहीं है, एक ये बीटा का वैल्यू है तो दोनों एक्स के ही मान, अल्फ़ा बीटा हम उनको मान लेते हैं, तो इसको हम रख दे रहे हैं बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 2 का 4, नहीं करा दो, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 एकन 4, 3 एकन 3, दोस्तों यही हमें यहाँ लाना था। दोनों बराबर हैं, तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है दोस्तों। यानी कि इनके संबंधों में अगर हमने सत्यता की जांच की है तो हर बार फिट बैठे हैं, इसका मतलब इनके संबंधों को हम अब यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वैसे यार इतनी बेकार भी नहीं है कि समझ में नहीं आए। और दोस्तों आज तो मैं इंट्रो देना तो बिल्कुल भूल ही गया, कोई बात नहीं, इंट्रो में क्या है वही है अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल है PCM कनेक्शन, और इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है राजेश, ठीक है दोस्तों। कभी होता है क्या इंट्रो मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद में लास्ट में दिया जाता है, होता है जब पहले से रूम बनाते हैं तो ऐसा ही होता है दोस्तों। बट कोई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं इन सभी को मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, ये हमने सभी सवाल कर लिए हैं,